नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, खोस्त प्रांत के एक स्टेडियम में 80,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। भीड़ के बीच सिर्फ 13 साल का एक बच्चा और उसके सामने खड़ा वो आदमी जिसने उसके पूरे परिवार 13 लोगों जिसमें से 9 बच्चे भी समेत को मार डाला था। तालिबान के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से उस 13 साल के लड़के को खुद एग्जीक्यूशन करने की अनुमति दी गई और ये पूरी घटना दोस्तों एक भरे हुए स्टेडियम में लाइव पूरी दुनिया की आंखों सामने अंजाम दी गई। ये घटना अफगानिस्तान की जस्टिस सिस्टम, तालिबान की सरिया पॉलिसी और मानवाधिकार पर एक बड़ा सवाल छोड़ती है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से दोस्तों। और सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर ने कवर किया। इंडिया टुडे ने बताया कि 80,000 अफगान्स गैदर टू वॉच अ 13-year old एग्जीक्यूट द किलर ऑफ हिज फैमिली। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे गैदरिंग एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड के बाहर लोग खड़े होकर के इस तरीके से तमाशा देख रहे हैं और एक 13 साल का बच्चा उसको एग्जीक्यूशन करने की वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अफगानिस्तान की और वहाँ की जो तालिबान की गवर्नमेंट है, जो लीडर हैं हिबतुल्लाह, उनकी सहमत से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग देख रहे हैं। और अगला देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है कि 13-year-old पुल द ट्रिगर, चिलिंग डिटेल्स ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। और 80,000 से ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं दोस्तों। देखिए किस तरीके से देख भी नहीं रहे हैं और देखने के बाद जब उसने एग्जीक्यूशन किया तो क्लैपिंग भी कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं और उसका तमाशा भी बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूशन अगर आप दोस्तों पता होगा आपको तो ये खोस्त प्रांत में एक बड़े से स्टेडियम में हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया 80,000 लोग इस भीड़ में भर गए थे। और तालिबान ऑफिशियल ने बताया कि जिस व्यक्ति को मारा गया उसका अपना एक नाम मंगल था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे परिवार के सामूहिक हत्या के दोषी पाया गया। तालिबान की सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह ने एग्जीक्यूशन के आदेश दिए। और दोस्तों तालिबानी सज़ा को किसास कहता है। किसास का मतलब आपको बता दूं यानी रिटेलिएशन, बदले की सज़ा। ये जो तालिबान कॉल्स इस पनिशमेंट किसास, ये किसास वो वर्ड है जिसका मतलब तालिबान में रिटेलिएशन होता है, रिवेंज, बदला लेना। और बदला कौन लेगा? जिसके ऊपर जो विक्टिम है। और उसको ऑप्शन दिया था, इस्लामिक लॉ में लिखा हुआ है कि विक्टिम्स फैमिली में चूज टू फॉरगिव द क्रिमिनल और हैव अ फैमिली मेंबर कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे उस 13 साल के बच्चे के साथ ये वाला सेकंड वाला स्टेप लिया गया कि वो फैमिली का कोई सदस्य खुद सजा देगा और इस मामले में विक्टिम के परिवार के 13 साल के बेटे को अंजाम देने की अनुमति दी गई। इन दिस केस द 13-year-old सर्वाइविंग सन वाज परमिटेड टू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन। सोचिए कितनी दिल दहलाने वाली ये बात है। आइए जानते हैं ये पूरा जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है और कहाँ पर हुआ है। देखिए अफगानिस्तान का मैप देख रहे हो और ये जो है ये खोस्त प्रांत है और ये आप देख रहे हैं ये स्टेडियम है बड़ा सा। और देखिए इसके चारों तरफ कितने लोग खड़े हुए हैं और भीड़ में नज़ारा देख रहे हैं उस चीज़ का जहाँ पर एक 13 साल का बच्चा आगे आता है हथियार लेकर के और कुछ ही सेकंड पर वो एग्जीक्यूशन को अंजाम देता है। जिसने अपने सामने पूरा परिवार मरते देखा था, आज उसी आदमी को सजा दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दोस्तों ये स्टेडियम में ये कांड हुआ है, ये काम हुआ है, तो स्टेडियम तालियों और नारेबाजी से गूंज उठा था। द स्टेडियम इरप्टेड विथ अपलॉज एंड चैंट्स दोस्तों। और सोचिए किस तरीके से वहाँ के लोग जो हैं इसको खुशी की तरीके से मना रहे हैं। और जहाँ पे इस तरीके का जुडिशियल सिस्टम हो और जहाँ पे इस तरीके का माइंडसेट हो, सोचिए उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ और साथ ही दोस्तों आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सारी चीज़ों के साथ दोस्तों अगर आप हमारे नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है यूपीएससी से रिलेटेड उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे अनअकैडमी यूपीएससी का जो ऑफलाइन सेंटर है वो दिल्ली में, पटना, इंदौर, प्रयागराज सेंटर में खुल चुका है। आने वाले टाइम पे चेन्नई और जयपुर में भी हम अपना सेंटर खोलने वाले हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से तालिबान ने इसको डिवाइन ऑर्डर बोला है। ये पवित्र ऑर्डर है और इसका उन्होंने किस तरीके से सेंस निकाला है। अफगानिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक बयान है दोस्तों कि ये खोस्त प्रांत में जो किसास, जो मैंने आपको बताया बदला वाली जो नीति है यानी बदले की सजा इसको बोलते हैं, को लागू किया गया है। देश में सरिया कानून को मजबूती से लागू करने के पीछे उन्होंने बताया है उन्होंने रीज़न बताया कि देखिए तालिबान क्लेम करता है कि दिस इज इस्लामिक जस्टिस, इट विल रिड्यूस क्राइम, इट विल स्ट्रेंथन सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों अगर आप, इनका मानना यह है कि अगर आप किसी दोषी को इस तरीके से सजा पब्लिकली देते हैं तो ये क्राइम को कम करता है। बट ऐसी रिपोर्ट कई आई हैं जहाँ पर ऐसे कई स्ट्रिक्ट कानून सऊदी अरेबिया में लगाए गए थे बट आज भी वहाँ पे अपराध होते हैं। अपराध के साथ साथ दोस्तों ये फ्यूचर जनरेशन होती है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये पब्लिक एग्जीक्यूशन है ये नेसेसरी पनिशमेंट है अफगानिस्तान में। लेकिन क्या ये वास्तव में जस्टिस है? क्या ये फिर एक सोसाइटी को धीरे धीरे और हिंसा की ओर धकेल रहा है? यही वो सवाल है दोस्तों जो दुनिया पूछ रही है कि दिस इज़ द क्वेश्चन द वर्ल्ड इज़ आस्किंग कि क्या यही जस्टिस है। और इंटरनेशनल रिएक्शन अगर आप देखेंगे, दुनिया इसको बोल रही है क्रूरता है। इंटरनेट द वर्ल्ड इज कॉल्ड इज अ क्रुएल्टी। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर रिचर्ड बेनेट ने कहा कि दिस इज़ अ इनह्यूमन, क्रूरल एंड अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। यूएन का कहना है दोस्तों कि बच्चे से एग्जीक्यूशन करवाना एक इमोशनल टॉर्चर है। मेकिंग अ चाइल्ड परफॉर्म एन एग्जीक्यूशन इज अ इमोशनल टॉर्चर।
और ये मेंटल हेल्थ पर लाइफ लॉन्ग असर छोड़ेगा। तालिबान दुनिया के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को तोड़ रहा है, और ये मॉडर्न जस्टिस नहीं बल्कि ये दिखाने का तरीका है कि तालिबान की वापसी के बाद 11वां जुडिशियल एग्जीक्यूशन। दोस्तों, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, आप सोचिए ऐसा उन्होंने 11वीं बार किया है, और वो हर बार इसको पब्लिकली ही करते हैं। दिस इज़ इवेंट हेल्ड बाई पब्लिकली, ये पब्लिकली किया जाता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा है कि ये अफगानिस्तान को डार्क एज जस्टिस की तरफ लेके जा रहा है। तो आखिरी दोस्तों सवाल उठता है कि ये जस्टिस है कि रिवेंज है? दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन, इज दिस जस्टिस और रिवेंज? एक 13 साल के बच्चे के हाथ में गन दे करके उसे अपने परिवार के हथियारों को मारने की अनुमति देना है, क्या ये न्याय है? या फिर ट्रॉमा को हमेशा के लिए उसके जीवन का हिस्सा बना देना, कि बच्चा जब भी आंख बंद करेगा तो उसको वो डर, एक तो उसके अपने परिवार का, दूसरा उसने जो काम की एग्जीक्यूशन किया अपने हाथ से किया है, वो बच्चा किस तरीके से ट्रॉमा में चला जाएगा। तालिबान तो उसे कह रहा है ये किसास है उसका, मगर दुनिया कह रही है ये इंसाफ नहीं, ये इंटिमिडेशन है। अफगानिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर रिवेंज बेस्ड जस्टिस चल रहा है, बच्चे हिंसा देख रहे हैं और तालिबान फियर की मदद से शासन कर रहा है। ये घटना दोस्तों सिर्फ एक एग्जीक्यूशन नहीं, मैं बोलूँगा कि ये आने वाले अफगानिस्तान की तस्वीर है। दिस इवेंट इज़ नॉट जस्ट एग्जीक्यूशन, इट इज़ अ फ्यूचर पिक्चर ऑफ अफगानिस्तान। और आखिरी में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया के लिए अफगानिस्तान एक बार फिर एक रिमाइंडर बन गया है कि जब शक्ति बिना नियमों के मिल जाए तो जस्टिस एक वीपन बन जाता है और समाज डर से संचालित होने लगता है। अगर ये आप लाइन देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट है, दैट व्हेन पावर एग्जिस्ट विदाउट रूल्स जस्टिस टर्न्स इनटू अ वीपन एंड सोसाइटी बिकम्स अ गवर्न बाय अ फियर। तालिबान इसे अपने कानून का दोस्तों हिस्सा बताता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटलिटी कह रही है। दिस इज द स्टेट स्पॉन्सिबिलिटी। दिस क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल अफगानिस्तान रिमेन ट्रैप्ड इन दिस साइकिल। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, और ये जो चीज़ें हुई हैं 13 साल के बच्चे के साथ, इसमें आपकी क्या राय है? तब तक के लिए जय हिंद।